मेरे चैंपियन दोस्तों नमस्कार। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और इस जंग को जीतना एक कला है। हम जिस कला की बात करने जा रहे हैं उसका नाम बताएंगे बाद में। ये कला 3000 बरस पुरानी है। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किया था दुनिया के इस पहली मार्शल आर्ट का सूत्रपात अपनी लीलाओं में। उन्होंने इसी विद्या के बल से चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। इसी विद्या के बल पर उन्होंने कालिया नाग का भी मर्दन किया था। यही नहीं, डांडिया भी मार्शल आर्ट का एक रूप है। श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज के वनों में किया था। डांडिया नृत्य भी इसी विद्या का रूप है। इस विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण ही माने जाते हैं। इसी कारण श्री कृष्ण की नारायणी सेना सबसे भयंकर प्रहारक सेना मानी जाती थी। यही वो नारायणी सेना है जो महाभारत में कौरवों ने युद्ध जीतने के लिए श्री कृष्ण से मांगी थी। ये कला बाद में बोधि धर्म के माध्यम से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में पनपी। भारत के राजकुमार बोधि धर्म से ही यह विद्या चीन, जापान जैसे बौद्ध देशों में पहुंची। बोधि धर्म इस युद्ध कला में माहिर थे। उन्होंने ही चाइना के शाओलिन टेम्पल में इसकी नींव रखी थी, जहां कुंफू सिखाया जाता था। दूसरे मत से इस युद्ध कला के पहले आचार्य श्री कृष्ण माने जाते हैं, ये ठीक है। इसके बाद में अगस्त मुनि ने इसे फैलाया था। तीसरे मत से माना जाता है कि यह कला भगवान शिव ने भगवान परशुराम को सिखाई थी और परशुराम ने यह कला अन्य लोगों को सिखाई। इस कला का उल्लेख ग्रंथों में भी है। इस युद्ध कला को सभी मार्शल आर्ट की जननी की उपाधि मिली है। हैरत है कि लोग जो मार्शल आर्ट कुंग-फू सीखने विदेश जाते हैं उसकी जननी हमारे देश में ही है। जी हाँ, ये मार्शल आर्ट भारत की देन है। केरल की ये युद्ध कला दुनिया की सबसे पुरानी, मशहूर और वैज्ञानिक मार्शल आर्ट है। खासतौर से यह केरल के मध्य और उत्तर भाग में और कर्नाटक और तमिलनाडु के नजदीक वाले भाग में मशहूर है। इस कला के फायदे क्या है? दूसरे मार्शल आर्ट की तरह ही यह शरीर का लचीलापन बढ़ाती है। इस विद्या को सीखने के दौरान खुद को बचाने के कई फ्लेक्सिबल मूव्स सीखते हैं जो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इससे आपका बदन मजबूत और सुडौल बनता है। इसके उस्तादों का मानना है कि आपकी ताकत आपके अंदर ही छिपी होती है। जब तक आप अंदर से चुस्त तंदुरुस्त नहीं हैं, तब तक खुद को मजबूत नहीं कह सकते हैं। इस मार्शल आर्ट में आपको खूब तेज और फुर्तीले मूव्स सीखने पड़ते हैं। इस मार्शल आर्ट में आप हमले के साथ ही बचाव के तरीके सीखते हैं। ये ऐसी विद्या है जो फुर्तीला तो बनाती ही है, आप में सुस्ती का नाम नहीं रहने देती, आपको चौकस चौकन्ना बनाती है। इसके विशेषज्ञ बनने के साथ ही आपका दिमाग तेज होता है। इस मार्शल आर्ट टेक्निक में आपको बचाव के लिए खुद के नए पैंतरे और दाव सीखने पड़ते हैं, जिसके लिए तेज दिमाग चाहिए जो इस मार्शल आर्ट के जरिए बढ़ता है। आखिर इस कला में होता क्या है? जंगजू शागिर्दों को 7 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल किया जाता है, जहां उन्हें फुर्ती और कौशल के कई गुर सिखाए जाते हैं। वहां वो सीखते हैं नाचना, पलटना और जमीन पर कई तरह के चक्कर लेना, शाही और दूसरी तरह की छलांगे लगाना। बच्चे इसे दिन में 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, जिससे इतने लचीले हो जाते हैं कि उनका बदन अजीब तरह से मुड़ जाने लायक हो जाता है। और इसमें
पूरी तरह माहिर होने पर ये हथियार चलाना सीखते हैं। कुछ तीर धनुष के साथ तो कुछ लाठी व भाले के योद्धा बनने के लिए लाठियों के साथ, लेकिन ज्यादातर तलवार और ढाल के साथ सीखते हैं, जो इनके बीच सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। जो गुरु इन्हें सिखाते हैं उन्हें पणिक्कर कहा जाता है। उपचार और मर्म थेरेपी के इस विज्ञान में हम सीखते हैं स्ट्राइक्स, किक्स, ग्रैपलिंग, प्रीसेट फॉर्म, हथियार और उपचार विधियां। अब आप जान गए होंगे कि हम किस युद्ध कला का बखान कर रहे हैं। जी हां, उस कला का नाम है कलारी पट्टू। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, हम आपको इन बारे में जरूर बताएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखें। अब कलारी पट्टू। मलयालम और तमिल भाषा में कलारी का मतलब है रणभूमि, मैदाने जंग, युद्ध स्थल, और पट्टू का मतलब है पारंगत या प्रशिक्षित होना या साधना, यानी युद्ध स्थल के लिए पारंगत होना। कलारी पट्टू अपने आप में एक संपूर्ण मार्शल आर्ट है। इस कला का प्रैक्टिस मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में की जाती है। कलारी पट्टू संपूर्ण मार्शल आर्ट है जिसमें युद्ध कला के पैतृ के अलावा योग, मर्म बिंदुओं की विद्या, वाइटल पॉइंट्स, चिकित्सा के बारे में भी सिखाया जाता है। इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए 4 कदम चलने होते हैं जिसमें बरसों लगते हैं। यह आप पर है कि कब तक आप दक्ष हो पाते हैं। पहला कदम मेई थारी। इस लेवल पर ट्रेनी को 9 पशु मुद्राएं सिखाई जाती है जिससे बदन फुर्तीला, मजबूत और लचीला हो जाता है। इन्हें कलारी पट्टू में वादिवू कहा जाता है। इन 9 पशु मुद्राओं के नाम है हाथी मुद्रा, सिंह मुद्रा, घोड़े की मुद्रा, मुर्गा मुद्रा, वराह की मुद्रा, मयूर मुद्रा, बिल्ली मुद्रा, मछली मुद्रा, और नाग मुद्रा। इन सभी मुद्राओं की साधना कलारी पट्टू में की जाती है। इसके बाद आता है दूसरा कदम कोलथारी। मेईथारी सीखने के बाद कोलथारी सीखना शुरू करते हैं। इसमें लकड़ी से बने इन हथियारों से लड़ना सिखाया जाता है, जैसे लंबी छड़ी, छोटी छड़ी, घुमावदार छड़ी, अतिरिक्त लंबी छड़ी और गदा। इसके बाद आता है तीसरा कदम अंकथारी। इसमें धातु से बने इन धारदार हथियारों से लड़ना सिखाया जाता है, जैसे खंजर, भाला, तलवार और ढाल, लंबी तलवार, लचीली तलवार, चाकू, भाला और तलवार। हर हथियार से लड़ना सीख जाने के बाद बारी आती है निहत्थे लड़ने की, जिसे कहते हैं
वेरुमकाई। इसमें बिना हथियार के खाली हाथ लड़ना सिखाया जाता है। यह कलारीपट्टू का सबसे खास गुर है जो अंत में दिया जाता है। इसमें आपको 108 ऐसे मर्म बिंदु बताए जाते हैं जहां एक ही वार में दुश्मन को मारा जा सकता है। कलारीपट्टू को 2 शैलियों में सिखाया जाता है, वडक्कन यानी उत्तरी कलारी, देक्कन यानी दक्षिणी कलारी। इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से सीख सकते हैं। कलारीपट्टू का पूरा ज्ञान लेना है तो आपको रेगुलर क्लास करना होगा जो 1 साल से लेकर 12 साल तक की होती है। क्रैश कोर्स 1 हफ्ते से 1 साल तक का हो सकता है। स्कूल जो इस कला में पारंगत बनाते हैं वो है ENS कलारी, एकवीरा कलारीपट्टू एकेडमी, कदाथनाथन कलारी, CVN कलारी संगम, वलभत्ता कलारी, कलारी केंद्रम दिल्ली। आइए बात उनके बारे में जिनकी तस्वीर आपने देखी थी। इनका नाम है मीनाक्षी अम्मा गुरुक्कल। इनकी खास बात, 78 साल की अम्मा कलारीपट्टू की अभ्यासकर्ता और शिक्षिका मीनाक्षी अम्मा है जो केरल राज्य के कोझिकोड जिले के वटकारा में अपने परिवार के साथ दश कदाथन दान कलारी संगम स्कूल में कलारीपट्टू सिखाती है। 1949 में इनके पति ने स्थापित किया था। ये उसी स्कूल की कुल माता है। जब ये 7 साल की थी तब इन्होंने कलारी शुरू की थी। अब ये 78 से ऊपर की है, अभी भी साधना कर रही है, सीख रही है और सिखा रही है। इनका कहना है कि जब आप अखबार में देखते हैं तो आपको केवल महिलाओं के खिलाफ हिंसा की खबरें दिखती है। जब महिलाएं इस मार्शल आर्ट को सीखती है तो वे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होती है, जिससे वे बेखौफ होकर अकेले काम कर सकती है, अकेले सफर कर सकती है। भारत ने फिरंगियों ने 1804 में इस कला पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन 1947 में आजादी के बाद ये कला फिर से जिंदा हुई। इसके लिए पद्मश्री मीनाक्षी अम्मा को बहुत धन्यवाद। अब ये खेल के तौर पर पूरे भारत में प्रचलित है। इसके गुरुक्कल उस्ताद कहते हैं कलारीपट्टू के 2 रूप है, एक शांति का और दूसरा युद्ध का। ये वो कला है जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है, एकाग्रता, गति और धैर्य बढ़ाती है, सोई ही शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को फिर से जगाती है। जब योद्धा मानसिक और शारीरिक रूप से कलारी से पूरी तरह से एकाकार हो जाता है तो प्रतिद्वंदी गायब हो जाता है, शरीर आंखें बन जाता है। कमर पर लाल कपड़ा बांधे लड़कियों का दल जब कलारीपट्टू की पैंतरेबाजी शुरू करता है तो लोग 4 कदम पीछे हट जाते हैं, मानो इनके अंदर शेर, बाघ, हाथी, सांप और मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों की ताकत और जोश भर गया हो। खतरनाक लड़ाकू शैली में जब तलवार और ढाल उठाकर वे सामने वाले पर वार करती है तो वाकई ऐसा महसूस होता है कि जंग शुरू हो गई है। जितनी फुर्ती से वार होता है उतनी तेज गति से पलटवार में दूसरी युवती हवा में उछलकर सामने वाले के कंधे पर तलवार रखकर उसे चुनौती देती है। देर तक दोनों एक दूसरे पर तलवार से वार पलटवार का अभ्यास करती रहती है। जब 6-7 साल की छोटी छोटी बच्चियां फुर्तीली रफ्तार से हाथ पांव को हवा में तेज धार हथियार की तरह लहरा कर एक्शन करती है तो यह मंजर और भी जोशीला हो जाता है। इनका पूरा झुंड जब एक साथ ऐसा करता है तो रफ्तार से हवा में हाथ पैर लहराने पर जो आवाज पैदा होती है वो रोमांचित कर देती है। उनके करतब देखकर मन करता है हम भी उसमें कूद पड़े। इस कलारी से लड़कियां सेल्फ डिफेंस टेक्निक तो सीखती ही है, फिजिकली और मेंटली फिट रहती है, वजन कम होता है, मांसपेशियां डेवलप होती है, अनुशासन आता है, मन शांत रहता है। गुरु शिष्य परंपरा मानने के कारण यह कला आपको देश के संस्कारों से जोड़ कर रखती है। तो और क्या चाहिए आपको? लोग देश विदेश से कलारीपट्टू सीखने आते हैं। तो दोस्तों, उम्र न देखिए, सुस्ती छोड़िए, चुस्ती लाइए और ज्वाइन करिए कलारीपट्टू ट्रेनिंग आज ही। नमस्कार।